प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर आपको करना ही था तो 1 महीना पहले कर देते। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल बुरे फंस चुके हैं। उनका एक विवाद और उसके बाद लगातार वह है जो ट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। हाल ही में एक बयान बेनीवाल ने भारत द्वारा पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादास्पद बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत को यह कार्रवाई 1 महीने पहले ही कर देनी चाहिए थी। इस बयान ने सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाओं को जन्म दे दिया है और कई लोग इसे अपमानजनक और गैर जिम्मेदार भी बताते हुए नजर आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि भारत को हर महीने पहले एयर स्ट्राइक कर देनी चाहिए थी। लोगों के बीच सवाल खड़े कर रहा है। कई नागरिकों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ता ने तर्क दिया है कि 1 महीने पहले कार्रवाई आखिर कैसे हो सकती थी, जब पहलगाम घटना ही 22 अप्रैल को हुई है। घटना के बाद हुई इस एक्स और वहीं पर कुछ उपयोगकर्ताओं ने लिखा है, ऐसा व्यक्ति हमारे नागौर का सांसद है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है। क्या कोई प्रधानमंत्री चाहेगा कि उसकी जनता आतंकवादियों के हाथों मरे? थू है ऐसी राजनीति पर। एक अन्य यूजर ने बेनीवाल के बयान को देश के प्रति ओछी सोच का प्रतीक बताया है और इसे गैर जिम्मेदार भी करार दिया है। बेनीवाल के इस बयान पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय जनता पार्टी के एक स्थानीय नेता ने कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि यह शहीदों का अपमान है। वहीं कांग्रेस ने भी बेनीवाल के बयान की निंदा करते हुए इसे राजनीतिक लाभ के लिए सस्ता स्टंट करार दिया है। वहीं आप देखिए, विवाद बढ़ने के बाद हनुमान बेनीवाल ने सफाई देने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा है कि मेरा कहना था कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ और सख्त रुख पहले से ही अपनाना चाहिए था। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। हालांकि उनकी इस सफाई ने विवाद को शांत करने में ज्यादा मदद नहीं की, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि उनका मूल बयान असंवेदनशील था। सोशल मीडिया पर बेनीवाल के बयान को लेकर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इनके इस समर्थन में भी सामने आए हैं बयान के बाद, जिनका कहना है कि बेनीवाल ने न केवल सरकार की नीति पर सवाल उठाया, लेकिन अधिकांश यूजर है जो उनकी करते हुए नजर आ रही है और कुछ ने तो उनकी सांसदी पर भी सवाल उठा दिए हैं। एक यूजर ने लिखा है, ऐसे बयान देकर बेनीवाल ने न केवल अपनी पार्टी बल्कि नागौर की जनता को भी शर्मसार किया है और पहले भी विवादों में रह चुके हैं हनुमान बेनीवाल। ये पहला विवाद नहीं है, वे पहले बेबाक और कई बार विवादास्पद बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने राजस्थान में पेपर लीक मामले को लेकर जो आंदोलन किया है वह अभी तक जारी है। उसको लेकर भी वह सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। उन्होंने राज्य मंत्री के विश्नोई पर भी कई गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद हनुमान बेनीवाल का पुतला भी जलाया गया था, विरोध प्रदर्शन भी किया था। ये विवाद अपनी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ स्थानीय संगठनों ने बेनीवाल के खिलाफ प्रदर्शन की योजना भी बनाई है और जबकि कुछ लोग इस बयान की संसद में निंदा करने की मांग भी कर रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद बेनीवाल की पार्टी आरएलपी की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर तब जब वे इंडिया गठबंधन के हिस्से के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और हनुमान बेनीवाल का एयर स्ट्राइक पर दिया गया बयान न केवल एक राजनीतिक विवाद है बन गया है, बल्कि इसने राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना के सम्मान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ये देखना बाकी है कि बेनीवाल इस विवाद से कैसे उभरते हैं, कैसे बाहर निकल पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आपकी इस बयान पर क्या राय है वह हमें जरूर बताइए।